इमाम हुसैन का जन्म 3 शाबान 4 हिजरी लगभग 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना, आधुनिक सऊदी अरब में हुआ। परिवार: उनके पिता हजरत अली पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे और माता फातिमा पैगंबर की सबसे छोटी और सबसे प्रिय बेटी थीं। उनका बड़ा भाई इमाम हसन थे। पैगंबर के साथ संबंध: पैगंबर मोहम्मद हुसैन और हसन को बहुत प्यार करते थे और उन्हें जन्नत के जवानों के सरदार सईद ऐशबाबे अहले जन्नत कहा। हदीसों में दर्ज है कि पैगंबर उन्हें अपने कंधों पर बिठाते और उनके साथ समय बिताते थे। बचपन: हुसैन ने अपने दादा पैगंबर मोहम्मद और माता पिता के मार्गदर्शन में इस्लाम के मूल्यों को आत्मसात किया। पैगंबर के निधन 632 ईस्वी के समय उनकी उम्र करीब 6 साल थी। बचपन और किरदार: हजरत अली के खिलाफत में हजरत अली के खलीफा बनने 656 से 661 ईस्वी के दौरान इमाम हुसैन ने अपने पिता का समर्थन किया। वे जंग इजमल और जंग सिफ़ीन जैसी लड़ाइयों में शामिल हुए, जहां उन्होंने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। इमाम हसन के बाद 661 ईस्वी में हजरत अली की शहादत के बाद उनके बड़े भाई इमाम हसन खलीफा बने। हसन के बाद हुसैन शिया समुदाय के लिए इमाम बने, जिन्हें पैगंबर के खानदान अहले बैत का आध्यात्मिक और धार्मिक नेता माना जाता है। मुहम्मद के सिद्धांतों की रक्षा: हुसैन ने हमेशा इस्लाम के मूल सिद्धांतों न्याय, समानता और नैतिकता को बनाए रखने की कोशिश की। करबला की घटना और शहादत: यजीद का विरोध: 680 ईस्वी में जब यजीद प्रथम उमैयद खलीफा बना, उसने इमाम हुसैन से अपनी बैत निष्ठा की मांग की। यजीद की नीतियों को हुसैन ने इस्लाम के खिलाफ माना, क्योंकि वह अत्याचारी और भ्रष्ट था। हुसैन ने बायत देने से इनकार कर दिया। कूफा की यात्रा: कूफा, आधुनिक इराक के लोगों ने हुसैन को पत्र लिखकर समर्थन का वादा किया। हुसैन अपने परिवार और कुछ अनुयायियों के साथ मक्का से कूफा की ओर निकले। करबला का युद्ध: 2 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को करबला में यजीद की सेना ने हुसैन और उनके छोटे से समूह लगभग 72 लोग को घेर लिया। 10 मुहर्रम आशुरा को यजीद की विशाल सेना ने उन पर हमला किया। कई दिनों तक भूख प्यास सहने के बाद इमाम हुसैन, उनके परिवार, जिनमें उनका 6 महीने का बेटा अली असगर और भाई अब्बास शामिल थे, और समर्थक शहीद हो गए। शहादत का प्रभार: करबला की घटना ने इस्लामिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। हुसैन की कुर्बानी को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक माना जाता है। व्यक्तित्व और शिक्षाएं: नैतिकता और साहस: इमाम हुसैन का जीवन सत्य, धैर्य और नैतिकता का प्रतीक है। उन्होंने कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। मानवता: करबला में भी हुसैन ने दुश्मन सेना को पानी पिलाने की अनुमति दी, जो उनकी दयालुता और मानवता को दर्शाता है। कुर्बानी का संदेश: उनकी शहादत ने दुनिया को सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना, भले ही हार निश्चित हो, सबसे बड़ा धर्म है। विरासत: इमाम हुसैन की शहादत को मुहर्रम के दौरान दुनिया भर में शिया और सुन्नी मुसलमान याद करते हैं। शिया समुदाय में ताजिया, मातम और जुलूस के माध्यम से शोक मनाया जाता है। उनकी कहानी कविताओं, नौहों, शोक गीत और मरसियों में जीवित है। उनकी कुर्बानी ने न केवल इस्लाम बल्कि पूरी मानवता को प्रेरित किया है। करबला की घटना ने शिया इस्लाम को एक नई दिशा दी और इसे अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनाया। इमाम हुसैन का जीवन और उनकी शहादत आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो सत्य और न्याय के लिए खड़े होने का साहस देता है। रोटी है, नान है, हलवा है। कितने बकरे यूज हो गए? 2 कुंटल यूज हुआ है। 2 कुंटल कितना बकरा आया होगा 2 कुंटल में? जितना हम तो 2 कुंटल में आपका 18 बकरा है। 18 बकरा? 18 बकरा तो किलो के हिसाब से लिए हैं। किलो के हिसाब से 4000 आदमियों का व्यवस्था है। 4000 का? कम से कम 4000 आदमी का व्यवस्था है। सब कोई शाम को लंगर का पूरा आनंद है, सब पूरे आवाम लंगर में शामिल हो। ये लंगर है। हाँ, हर आदमी आके खा सकता है। हाँ बिल्कुल। मसाला डाले हैं। और कितने बकरे यूज कर लिए अभी तक? अभी तक हम 1.5 कुंटल यूज किए, 50 चढ़ाए हैं। 2 कुंटल है। 2 कुंटल है, तो ये कितने लोग मिलकर खा लेंगे? ये खाएंगे आपका कम से कम नहीं तो 6,500। 6,500 आदमी पूरी जनता जो है कि खाएगी इसको। अच्छा, तो कितने मतलब जो ये बना रहे हैं, तो इसमें कारीगर वगैरह भी जो है कि आप अपने साथ में रखते होंगे? हाँ जी, 500। तो कितने लोगों का मैक्सिमम बना सकते हैं आप? यहाँ पे 5 लोग जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा। यहाँ कोई उम्मीद नहीं।
लाहौर का